Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी गर्भधारण से हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। देखिए जो सेंसिटिव पीरियड आपका होता है उससे क्या मीन होता है आपका, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि या फिर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की अवधि। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, जो आपका सेंसिटिव पीरियड होता है तो वो होता है आपका वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो देखिए बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थिति की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य के दिए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि वे बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौलिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं वह आगे के चरणों में ज्यों के त्यों रहेंगे। जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं के बाद में उभरा नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। देखिए जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके समाजीकरण में क्या भूमिका होती है, कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था। तो देखिए स्कूल के बच्चों के समाजीकरण होती है उसमें क्या भूमिका होती है, देखिए कोई भूमिका नहीं होती। ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस इज एक्वायर्ड इन। देखिए सक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। तो देखिए कौन से चरण में आपके विकसित होता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे निष्क्रिय नकल से, बिल्कुल गलत है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, या फिर रिवॉर्ड्स और दंड द्वारा। देखिए तो आपको बिल्कुल गलत है। क्या होता है, बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरेशन से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पाण का उदाहरण कौन सा है। देखिए जो आपका स्कैफोल्डिंग है उसका कौन सा आपका उदाहरण है। तो देखिए बारंबार अभ्यास आपका गलत है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका गलत है, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स ये भी आपका गलत है, प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व एग्जाम्पल आधा हल किया उदाहरण देना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने किसमें, सोशियो कल्चर थ्योरी में, आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखिए वो किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो है आपका प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। कौन सा आपका, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है आपका, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका देखिए बिल्कुल गलत है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर आपके दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए कौन से प्रकार की बुद्धि जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। कौन सी होती है आपकी स्थानिक बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदार करने में हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। देखिए कौन सी जो है वो आपकी बाधक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, रीजनेबल अकोमोडेशन आपका बिल्कुल सही होता है, मल्टीपल पेडागॉजी स्ट्रेटजीज ये भी आपकी बिल्कुल सही होती हैं। देखिए जहाँ पर भी लेबलिंग की बात होती है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, और बाधक ये आपसे पूछे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए जो आपका असेसमेंट है वो किस उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, बच्चों के तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बच्चों के धारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करने के लिए, ठीक है, जो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना है उसको पैदा करने में क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है ऐसा तो प्रक्रिया जो 6 चरणों में होता है, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि में परस्पर संबंधित होता है, या फिर पूरी तरह से अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यह एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है। देखिए कल्चर ऑफ इंक्लूजन इज प्रमोटेड थ्रू, तो देखिए विभेदित निर्देश, मानकीकृत मूल्यांकन, पृथक्करण या फिर नामीकरण। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए। तो देखिए जो आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए आप क्या करेंगे, दृश्यक प्रस्तुतिकरण आपका बिल्कुल गलत है, सख्त पाठ्यचर्या का पालन ये भी आपका गलत है, स्पर्शिक, देखिए यूजिंग टेक्टाइल मटीरियल्स, स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल या फिर मानकीकृत मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यूजिंग टेक्टाइल मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित होती है, जैसे कि मैं को न पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए ये किस चीज़ का विशिष्ट लक्षण है, तो वो है आपके पठन वैकल्य का, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया जो आपका विकार होता है वो क्या होता है, आपका जो पठन वैकल्य होता है, आपके पढ़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो उस चीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, ठीक है, पठन विकार। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है, वह किस विशेषता, उसके अंदर निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो देखिए उनमें से निम्न में से कौन सी विशेषता उसके अंदर है, तो वो है आपकी रचनात्मकता, क्या है आपकी क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। तो देखिए जो बच्चों की असफलता है उसको जो टीचर है वो किस प्रकार देखेंगे, शर्मनाक और अपमानजनक बिल्कुल गलत है, शर्मनाक और अपमानजनक है वो भी आपका गलत हो जाएगा, छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब ये भी आपका गलत है। देखिए स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान करवाने का प्रतिबिंब, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है,
सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो देखिए किस चीज़ के में इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। एक्टिव इंगेजमेंट को, प्रश्न पूछना, रटकर स्मरण करना, खोज विधि या फिर संवाद। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए रटकर स्मरण जो रोट मेमोराइजेशन होता है वो आपका बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव ही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए कि वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, बच्चे को सज़ा दें। देखिए सज़ा देना कोई ज़रूरी नहीं, बच्चे को सज़ा नहीं देनी होती है, ठीक है, बच्चे को सज़ा नहीं देनी है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए एक अलग संकाय है। देखिए यहाँ पर आपको लेबलिंग भी बच्चों को नहीं देनी है, ठीक है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते, ये भी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सी जो है वो आपकी नहीं है। सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना ये भी आपका सही है। निर्देशित खोज के अवसर देना ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है नहीं, नेगेटिव इन्होंने पूछा था। तो देखिए छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों का जो का त्यों पुनरुत्थान करने के लिए कहना, मतलब वो रट्टाफिकेशन के रिप्रोड्यूस करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आपसे पूछा तो नेगेटिव ही ऑप्शन आपका है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट है, कथन है आपका, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाना चाहिए बिल्कुल सही है आपका। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना है, चाहे उसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो नेहा है वो किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, तो वो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। क्या है आपका, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, से प्रदर्शन दिखाना चाह रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया है जो सुगम बनाती है। देखिए भय नहीं बनाता, क्रोध नहीं बनाता, चिंता नहीं बनाती। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, खुशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है। तो देखिए जो मोहित है वो आरोपण किस चीज़ पर कर रहा है, तो वो है उसके प्रयास की कमी, ठीक है। किस चीज़ की, प्रयास की कमी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों, भावनाओं को क्रियाशील करते वे बनाए रखते हैं क्या कहलाती है। तो देखिए वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, तो वो है आपकी स्वनियमन। क्या होता है आपका स्वनियमन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कथन है, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो देखिए एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुमोदन की विधि द्वारा, तो यहाँ पर आपका जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है, तो यहाँ आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन से, अनुदेशन की विधि द्वारा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। सक्रिय होकर सीखते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है। तो देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण। देखिए नामीकरण आपको नहीं करना, पृथक्करण आपको नहीं करना, बच्चों के अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन भी आपको पैदा नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और पेपर्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।